इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली क्या होती है कि आप अपनी रूटीन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक, आप अपना पूरे दिन का टाइम स्पेसिफिक कर लेते हैं कि इस टाइम के दौरान आपने खाना खाना है, और बाकी रिमेनिंग टाइम के दौरान अपना खाना पीना बंद कर देते हैं। पहला मील जो है वो आपने 12 बजे के करीब लेना है, और उस मील में आपने वो फूड ग्रुप्स ऐड करने हैं जिससे आपको एनर्जी भी मिले, उसके साथ साथ आपकी बॉडी की क्रेविंग्स भी कम हो। अगर इसकी बेस्ट रिप्लेसमेंट आप समर के लिहाज से मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हाफ कप की 2 ग्लास लस्सी बना के ऐड करें। इससे आपको हेल्दी फैट्स भी मिलेंगे और कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेगा, और ये मील आपको एटलीस्ट 3 से 4 घंटे के लिए फुलफिल रखने के लिए इनफ है। कि आप अगर 10 ऑलमंड्स लेते हैं तो 90 कैलोरीज आपको वहां से मिलेगी, और 150 ग्राम आप कोई भी सीजनल फूड लेते हैं 80 से 100 कैलोरीज आपको वहां से मिलेंगी। अगर आप डिहाइड्रेशन से खुद को कवर नहीं करेंगे तो आपका वेट लॉस भी रुक जाएगा और आपकी बॉडी बहुत से साइड इफेक्ट से सफर करना शुरू हो जाएगी। तो डिहाइड्रेशन से बचना आपका मेजर टास्क है। ये उन लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल है जिनकी मेंटेनेंस कैलोरीज जो है वो 1800 से ज्यादा है, क्योंकि उनकी डेफिसिट कैलोरी जो है वो बनेगी 1200 से लेकर 1300 के करीब। वजन बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा, स्केल भी नहीं हिल रहा, इन चीज में भी कोई फर्क नहीं नजर आ रहा, और मोटिवेशन दिन ब दिन आपकी डाउन होती जा रही है। तो ये वीडियो आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, फट से मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो लवन के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जो काफ़ी टाइम से अपनी वेट लॉस जर्नी पे है और अब उनका वजन आके एक जगह पे रुक गया है। उनका वेट बिल्कुल नहीं हिल रहा स्केल के ऊपर भी, और ना ही उनको बॉडी मेजरमेंट्स में कुछ चेंजेस नजर आ रही हैं। क्योंकि जो मैं आज आपके साथ प्लान शेयर करने जा रहा हूँ ये रियली इफेक्टिव प्लान है, जिससे आप 4 to 5 kg वेट इजीली रिड्यूस कर सकते हो, वो भी विद इन 21 डेज। तो इसलिए आपने इस वीडियो को स्टार्ट करके एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि इस डाइट प्लान से आपकी ब्लॉटिंग भी कम होने वाली है, आपकी बॉडी से स्वेलिंग भी कम होने वाली है, आपकी मीठे की क्रेविंग्स भी कंट्रोल होने वाली हैं, और ओवरऑल आपको एपेटाइट को मैनेज करने के लिए भी ये प्लान हेल्प आउट करेगा। जी बिल्कुल, मैं बात करूं इंटरमिटेंट फास्टिंग की। इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली क्या होती है कि आप अपनी रूटीन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक, आप अपना पूरे दिन का टाइम स्पेसिफिक कर लेते हैं कि इस टाइम के दौरान आपने खाना खाना है, और बाकी रिमेनिंग टाइम के दौरान अपना खाना पीना बंद कर देते हैं, लेकिन पीने के लिए जस्ट आप ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी और पानी का इस्तेमाल करते हैं, यानी 0 कैलोरीज। इसे बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है। इसकी मुख्तलिफ विंडोज हैं। जो सबसे कॉमन और आसान और इफेक्टिव विंडो है वो है बेसिकली 16-8 विंडो, यानी 16 घंटे की फास्टिंग और 8 घंटे का खाना खाना। इस विंडो को आप अपने स्केड्यूल के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आजकल जैसे लॉन्ग आवर्स है तो मैं बेसिकली सजेस्ट करूंगा कि आप अपना पहला मील जो है वो 12 बजे लें, और आखिरी मील जो है वो अपना 8 बजे लें। और इसके साथ जो मैं आपके साथ आज प्लान शेयर करने जा रहा हूँ ये बेसिकली 1200 से लेकर 1400 कैलोरीज का ये डाइट प्लान है, जिसमें क्या होगा कि आपको एक अच्छी अमाउंट में प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, फैट्स मिलेंगे, और इसके साथ साथ आपको बोनस टिप भी दी जाएगी डाइट प्लान के एंड के ऊपर। तो इसलिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली 16-8 विंडो इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट प्लान है। पहला मील जो है वो आपने 12 बजे के करीब लेना है, और उस मील में आपने वो फूड ग्रुप्स ऐड करने हैं जिससे आपको एनर्जी भी मिले, उसके साथ साथ आपकी बॉडी की क्रेविंग्स भी कम हो, और ओवरऑल आपको फील हो कि आपने वाकई कोई मील लिया हुआ है। तो जो पहला मील होगा उसमें आपने लेनी है 60 ग्राम की गंदुम या जौ की रोटी। अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस से लड़ रहे हैं, आपको पीसीओएस या फैटी लिवर है, तो आप ट्राई करें कि आप गंदुम की बजाय जौ की रोटी लें, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक लोड कम है, यानी उसमें नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कम है। तो आपने क्या करना है, 60 ग्राम की कुक्ड की हुई जौ की या गंदुम की रोटी लेनी है। उसके साथ आपने क्या करना है, 100 ग्राम कुक्ड किया हुआ चिकन लेना है बोनलेस। इसके साथ जो आपने थर्ड चीज ऐड करनी है वो ऐड करनी है 1 प्लेट ऑफ सैलड। और सैलड में आपने कौन सी चीजें ऐड करनी है, खीरा, टमाटर, बंद गोभी, प्याज, उसके ऊपर लेमन स्क्वीज कर लेना है, और इसके साथ आपने 1 टीस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी लेना है ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। आपने इसमें क्या चीजें इंक्लूड की हैं, बार्ले से आपने कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड किए हैं, चिकन से आपने प्रोटीन इंक्लूड किया है, ऑलिव ऑयल से आपने फैट इंक्लूड किया है, और आपने फाइबर इंक्लूड किया है सैलड से। तो ये आपका एक बैलेंस मील बन जाएगा, और इससे जो आपको कैलोरीज मिलेंगी वो 350 से लेकर 380 कैलोरीज मिलेंगी। अगर आपको चाय की समर में बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है तो यहाँ पे आप 1 कप चाय ऐड कर सकते हैं 100 ml मिल्क से बनी हुई, उससे आपको मिलेंगी 70 to 80 कैलोरीज। और अगर आपको चीनी की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, विदाउट शुगर आप चाय नहीं पी सकते, तो आप उसमें 1 टीस्पून ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हैं। अगर इसकी बेस्ट रिप्लेसमेंट आप समर के लिहाज से मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हाफ कप की 2 ग्लास लस्सी बना के ऐड करें।
जो आपको हेल्प आउट करेगी पूरे दिन की डिहाइड्रेशन से बचने के लिए भी, आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स को भी रिस्टोर करने के लिए। उसके साथ ही आपका बेसिकली डाइट में चले जाएगा 430 कैलोरीज का। तो आपने ब्रेकफास्ट में ली है 430 कैलोरी और अप्रॉक्सीमेटली आपने इसमें लिया है 30 से 35 ग्राम प्रोटीन। तो यहाँ से आपने एक अच्छी अमाउंट में प्रोटीन्स भी लिया है, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स भी लिए हैं, हेल्दी फैट्स भी लिए हैं और प्रोबायोटिक्स भी लिए हैं। ये था आपका बेसिकली फर्स्ट मील। अगर फर्स्ट मील का कोई ऑल्टरनेट आप ऑप्शन चाह रहे हैं तो जो मैं आपको दे सकता हूँ, बेस्ट ऑप्शन है आपके पास लेमन चिकन ओट्स, जिसमें आपने क्या करना है 3 to 5 टेबलस्पून ओट्स लेने हैं, 100 ग्राम आपने बोनलेस चिकन लेना है, इसके साथ आपने ढेर सारी वेजिटेबल्स लेनी है और इसके बनाने की रेसिपी मैंने प्रीवियस वीडियोस में ऐड की हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहां से ले लीजिएगा। इससे आपको मिलेंगी 430 कैलोरीज और एटलीस्ट आपको इसमें से जो प्रोटीन मिलेगा वो मिलेगा 26 से लेकर 30 ग्राम और इससे आपको हेल्दी फैट्स भी मिलेंगे और कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेगा और ये मील आपको एटलीस्ट 3 से 4 घंटे के लिए फुलफिल रखने के लिए इनफ है, क्योंकि इसके अंदर जो आप ओट्स ले रहे हैं वो होल ओट्स होंगे या बार्ले के ओट्स होंगे जो हेल्प करेंगे आपकी एपिटाइट को मैनेज करने के लिए, आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करने के लिए, और ये एक हेल्दी ऑप्शन है, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर थर्ड ऑप्शन की बात की जाए जो आप ऐड कर सकते हैं, वो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि आप अगर चाह रहे हैं कि आप वीकली बेसिस पे अपने खाने कुक करके रख लें, तो उसमें आपके पास ऑप्शन बचता है 2 शामी कबाब, जो आप वीकली बेसिस के ऊपर पहले ही बना के रख सकते हैं अपने फ्रिज में। आप 2 शामी कबाब को 1 एग के साथ जो है फ्राई कर लें, उसके साथ साथ आप 1 प्लेट ऑफ सैलेड लें, 1 कप ऑफ योगर्ट लें और इसके साथ साथ अगर आपको चाय की क्रेविंग होती है तो आप चाय को रिप्लेस कर लेंगे योगर्ट के साथ। ये जो आपका बेसिकली मील बनेगा ये अराउंड अबाउट आपका मील बनेगा अगेन 450 कैलोरीज का, और जो शामी का एटलीस्ट साइज होना चाहिए 150 ग्राम होना चाहिए। ये थर्ड ऑप्शन भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आपके पास टाइम नहीं है कुकिंग का तो आप शामी कबाब को जो है वीकली बेसिस के ऊपर कुक करके रख सकते हैं फ्रिज में और ब्रेकफास्ट के टाइम फ्राई करके ले सकते हैं। ये बेसिकली 3 ऑप्शन से जो आप अपनी चूज कर सकते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग की विंडो में 68 में। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो आपने चूज करना है वो है स्नैक, और स्नैक आपका अगर आप 12 बजे मील लिया है तो 3 बजे के करीब होना चाहिए, क्योंकि 3 बजे तक ऑलमोस्ट आप अपना पहला खाना डाइजेस्ट कर चुके हुए होंगे और अब आपको इस वक्त भूख लगेगी। और इसमें आप क्या इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें आपने कोई भी सीजनल फ्रूट्स ऐड करना है विद ड्राई नट्स। जो आपने सीजनल फ्रूट ऐड करना है वो एटलीस्ट 100 से लेकर 150 ग्राम तक होना चाहिए। अगर डिहाइड्रेशन से आपने बचना है तो फिर आप 150 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक वाटरमेलन ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर अदर फ्रूट्स की चॉइसेस की बात की जाए तो आप उसमें 2 पीच भी ले सकते हैं, 1 कप ऑफ चेरी भी ले सकते हैं, 150 ग्राम मैंगोज भी ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, और इसके साथ आपने 8 to 10 जो है ऑलमंड्स भी लाजमी इंक्लूड करने हैं ताकि आपको एक अच्छी अमाउंट में प्रोटीन और कार्ब्स भी इसके साथ मिल जाए। और इससे क्या होगा कि आपकी भूख और फर्दर कंट्रोल में रहेगी जब आप ड्राई नट्स ऐड कर लेंगे। तो ये जो आपका स्नैक बनेगा ये अप्रॉक्सीमेटली आपका बनेगा 200 से लेकर 250 कैलोरीज का आपका स्नैक बनेगा, क्योंकि आप अगर 10 ऑलमंड्स लेते हैं तो 90 कैलोरीज आपको वहां से मिलेगी और 150 ग्राम आप कोई भी सीजनल फूड लेते हैं 80 से 100 कैलोरीज आपको वहां से मिलेंगी। तो ये अराउंड अबाउट जो आपका बनेगा 190 से 250 तक जा सकता है, वेरिएशन आ सकती है कि आप फ्रूट कौन सा ले रहे हैं। अब आते हैं बेसिकली हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो नेक्स्ट ऑप्शन में अगर आपको 4 से 5 बजे के करीब या 6 बजे के करीब लगे कि आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो यहाँ पे आपके पास बेस्ट ऑप्शन जो आप चूज कर सकते हैं वो 2 ग्लास लीमू की शिकंजी है। उसमें आपने पिंच ऑफ पिंक साल्ट ऐड करना है, लेमन जूस ऐड करना है, 2 टेबलस्पून सोक किए हुए चिया सीड ऐड करने हैं। इससे क्या होगा कि एक तो आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलेगा, दूसरा आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट रिस्टोर होंगे और चौथा आप डिहाइड्रेशन से बच सकेंगे। इससे आपको 40 से 45 कैलोरीज मिलेंगी और इससे आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेंगे और फाइबर मिलेगा। अगर इसका आप ऑल्टरनेट्स पे जाना चाह रहे हैं तो आप 2 टेबलस्पून दही लेके उसकी भी लस्सी बना के अपने उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं 5 to 6 PM के और स्लॉट के अंदर, ताकि आप डिहाइड्रेशन से बच सकें, क्योंकि गर्मियों में जिस चीज से आपने सबसे ज्यादा बचना है वो डिहाइड्रेशन है। अगर आप डिहाइड्रेशन से खुद को कवर नहीं करेंगे तो आपका वेट लॉस भी रुक जाएगा और आपकी बॉडी बहुत से साइड इफेक्ट से सफर करना शुरू हो जाएगी। तो डिहाइड्रेशन से बचना आपका मेजर टास्क है। इसके बाद आते हैं हम डिनर के ऑप्शन की तरफ। तो डिनर में आपने वो ऑप्शन चूज करने हैं जो एटलीस्ट आपके एनर्जी लेवल्स को बैलेंस रख सके, क्योंकि समर जो है इसमें डे और काफी लॉन्ग होते हैं। तो आपने आखिरी मील कितने बजे लेना है? 8 बजे लेना है। उसमें आपने क्या चूज करना है? उसमें आपने चूज करना है कि आप सब कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में जो चीज लेना चाहेंगे, अगेन 1 रोटी ले सकते हैं 60 ग्राम गंदम या जौ की, उसके साथ 7 से 8 चम्मच बनी हुई सब्जी घर की ले सकते हैं और इसके साथ आपने लेनी है 1 प्लेट ऑफ सैलेड
और इसके साथ अगेन हाफ कप ऑफ योगर्ट लेना है। ये था बेसिकली आपके पास पहला ऑप्शन। इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन बहुत कम है। सेकंड ऑप्शन जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि अब इसी ऑप्शन को अगर फर्दर प्रोटीन रिच बनाना चाह रहे हैं तो आप 7 to 8 टेबलस्पून सब्जी के साथ 3 एग वाइट्स इंक्लूड कर लें, तो आपका यहाँ पे एटलीस्ट जो है 24 ग्राम तक प्रोटीन ऐड हो जाएगा, जो आपको हेल्प आउट करेगा वेट लॉस के अगेंस्ट। तो आपके अगर 3 एग वाइट्स ऐड करते हैं तो इससे अप्रॉक्सीमेटली जो आपको कैलोरीज मिलेगी वो 380 से लेकर 450 कैलोरीज मिलेंगी। तो ये बेसिकली आपका 380 से लेकर 450 कैलोरीज का मील बनेगा। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। तो सेकंड ऑप्शन में जो चीज़ आपने चूज करनी है वो करना है मिक्स दाल का सूप, या आप मसूर की दाल का सूप भी बना सकते हैं। वो आपने लेना है 150 ग्राम, और इसके साथ आपने लेना है कुकम्बर और स्पिनिच का सैलेड, यानी पालक और खीरे का सलाद। अगर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप टमाटर और खीरे का सलाद भी ले सकते हैं 100 ग्राम। और इसके साथ आपने लेनी है 50 से 60 ग्राम की जौ या गंदम की रोटी। और अगर आप इसको फर्दर प्रोटीन रिच बनाना चाह रहे हैं तो अगेन वही मेरी आपके पास चॉइस होगी कि 3 एग वाइट्स इंक्लूड कर लें। अगर आपके पास चिकन अवेलेबल है तो आप दाल के अंदर 100 ग्राम चिकन भी ऐड कर सकते हैं। इससे ये आपका जो मील बनेगा एटलीस्ट ये बनेगा 490 कैलोरीज का ये मील बनेगा। तो आप इस ऑप्शन को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें ये होगा कि अगर आप 100 ग्राम चिकन ऐड कर लेंगे तो आपका जो प्रोटीन इनटेक है वो एटलीस्ट 30 से 35 ग्राम तक हिट हो जाएगा। इससे ये होगा कि आप एटलीस्ट पर डे जो है वो 70 to 80 ग्राम प्रोटीन ले सकते हैं। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। तीसरा ऑप्शन आप सबका फेवरेट है, यानी पुलाव, बिरयानी या बॉइल्ड राइस। अगर आप पुलाव या बिरयानी खाना चाह रहे हैं तो आप 10 टेबलस्पून जो है 150 ग्राम कुक किए हुए राइस ले सकते हैं। उसके साथ 100 ग्राम ग्रिल पीस ऑफ चिकन ले सकते हैं बोनलेस। उसके साथ 1 प्लेट आप सलाद की ले सकते हैं, 3 से 5 चम्मच दही ले सकते हैं। ये जो आपका मील बनेगा ये अराउंड अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 510 कैलोरीज का मील बनेगा। तो अगर आप पूरे दिन की अप्रॉक्सीमेटली कैलोरीज कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी 1200 से लेकर 1400 कैलोरीज का मील बनेगा। ये उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है जिनकी मेंटेनेंस कैलोरीज जो है वो 1800 से ज़्यादा है, क्योंकि उनकी डेफिसिट कैलोरी जो है वो बनेगी 1200 से लेकर 1300 के करीब। इसके साथ और कौन सी इंस्ट्रक्शंस आपने फॉलो करनी है और आपके लिए बोनस टिप आने वाली है, तो इसलिए आपने वीडियो को तो यहाँ से तो लाजमी गौर के साथ देखना है ताकि आप जज कर सकें कि आपके लिए बोनस टिप क्या है। देखिए, जब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग में आते हैं तो आप लोग जो एक चीज़ को सबसे ज़्यादा फेस करते हैं वो होता है लो एनर्जी लेवल्स, या कुछ लोगों के इसमें हेडेक भी हो सकता है, या कुछ लोगों को इसके साथ उनकी जो मोटिवेशनल है वो भी डाउन होना शुरू हो जाती है कि सारा दिन उनको थकावट महसूस होती है। ये अर्ली 3 to 4 डेज के लिए होती है। अगर इन डेज में आप अपनी नींद अच्छी कर लेंगे, आप 8 से 10 घंटे सोएंगे, आप अपनी स्ट्रेस मैनेज कर लेंगे और एटलीस्ट 30 से 40 मिनट्स वॉक कर लेंगे तो उसके साथ आप इसको कंपनसेट कर सकते हैं। और इंटरमीडिएट फास्टिंग कुछ लोगों के लिए बिल्कुल जो है फिजिबल नहीं है। वो कौन लोग हैं? जो मदर्स ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं, प्रेग्नेंट लेडीज जिनको डायबिटीज टाइप 2 है, वो इंसुलिन लगा रहे हैं या गोली ले रहे हैं, या जिनको हाइपरथायराइडिज्म का मसला है, या जिनको सर दर्द यानी मिग्रेन बहुत ज़्यादा होता है, या जिनका बीपी बहुत ज़्यादा लो होता है, उन लोगों के लिए डाइट बिल्कुल नहीं है। वो इस तरह की कोई भी अगर डाइट फॉलो करना चाह रहे हैं तो अपने करीबी किसी डाइटिशियन से या मुझसे भी कस्टमाइज डाइट प्लान लेके फिर फॉलो कर सकते हैं। और बोनस टिप अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अभी तो आपने मेजर थिंग्स को फॉलो करना है। यानी आपने, क्योंकि ये समर है तो एटलीस्ट 2 से लेकर 2.5 लीटर तक पानी का इंटेक करना है। इसके साथ साथ आपने बेकरी प्रोडक्ट्स को यानी वाइट फ्लोर को कंप्लीटली एलिमिनेट करना है और अपनी करीब भी नहीं आने देना। इसके अलावा जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स है, फिजी ड्रिंक्स है, इनको भी आपने कंप्लीटली अवॉइड करना है। जब आपने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी है तो आपने खाली पेट सुबह निहार मुंह नाश्ते से पहले अपनी बॉडी मेजरमेंट्स लेनी है। इसके साथ अपना वेट स्केल के ऊपर चेक करना है और वीकली बेसिस के ऊपर उसको मेजर करते जाना है। ये डाइट प्लान आपने एटलीस्ट 21 डेज फॉलो करना है ताकि आपको बेटर रिजल्ट्स मिले, आप 4 to 5 kgs कम कर सकें। आई होप कि वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आप मुझसे कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं फॉर योर PCOS, डायबिटीज, फैटी लीवर और हाइपोथायराइडिज्म, तो आप मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।